हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी एसओएल और रेगुलर के सेमेस्टर मोड एग्ज़ाम जो कि दिसंबर में होने वाले हैं। जी हाँ, एसओएल के थर्ड सेमेस्टर के। और अगर कोई एसओएल का बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर का कोई बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट देना चाहता है तो वो भी थर्ड सेमेस्टर के साथ ही होगा। इसी तरीके से एनसीवेब के थर्ड सेमेस्टर के और एनसीवेब का फर्स्ट सेमेस्टर का किसी का ईआर है या इम्प्रूवमेंट पेपर है तो वो भी थर्ड सेमेस्टर के साथ होगा। सिमिलरली दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो सेमेस्टर एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाले हैं, फिर चाहे वो थर्ड सेमेस्टर के हों या फिर फिफ्थ सेमेस्टर के हों, और थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के साथ अगर किसी बच्चे का प्रीवियस ईयर का बैक पेपर है या कोई इम्प्रूवमेंट पेपर है तो वो भी दिसंबर में ही वो एग्ज़ाम देगा। टेंटेटिव डेट शीट वेबसाइट पर आ गई हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। 95% चांस है कि वही डेट शीट कन्फर्म होगी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जामिनेशन गाइडलाइन की। जी हाँ, ओपन बुक एग्ज़ाम की जो गाइडलाइन है वो रिलीज़ कर दी गई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी लाया है आपके लिए अनअकैडमी कॉम्बैट। अनअकैडमी कॉम्बैट में आप लाइव टेस्ट में इनरोल कर सकते हो, और ये जो लाइव टेस्ट है काफ़ी चैलेंजिंग टेस्ट है जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हो। दोस्तों, टेस्ट की बात करूं तो ये जो टेस्ट है क्लास 11 स्टूडेंट के लिए है, क्लास 12 स्टूडेंट के लिए है और ड्रॉप आउट स्टूडेंट के लिए है। हर कैटेगरी के स्टूडेंट का जो टेस्ट है वो अलग अलग कॉन्टेस्ट होगा, अलग अलग सिलेबस भी हर कैटेगरी के बच्चे के लिए रखा गया है। टेस्ट के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो 45 मिनट्स का ये टेस्ट है, और हर सेक्शन से 7-7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से। इस टेस्ट की एक और खूब खास बात यह है कि आप जैसे ही क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन का आंसर दोगे, तो उस आंसर देने के बाद आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो कि अमंग ऑल द पार्टिसिपेंट आपकी रैंक क्या है, लीडर बोर्ड में आपकी रैंक क्या है, आपकी आंसर देने की स्पीड या एक्यूरेसी कितनी है, वो भी आप इस लाइव टेस्ट के दौरान चेक कर सकते हो। ये जो लाइव टेस्ट है ये अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा एनालाइज करवाया जाएगा, और हर टेस्ट के बाद आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस टेस्ट में ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। आपको कोड डालना है JEE10। ये जो टेस्ट है ये अल्टरनेटिव संडेज में कंडक्ट करवाया जाता है, और जो नेक्स्ट टेस्ट है वो आपका 22 नवंबर को कंडक्ट होगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो टेस्ट है 11th, 12th और ड्रॉप आउट स्टूडेंट के लिए है, और हर कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए अलग अलग लेवल इस टेस्ट का होगा। और इस टेस्ट में अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो आपको अमेजोन वाउचर जीतने का भी मौका मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, ओपन बुक एग्ज़ाम आपका 4 घंटे का होने वाला है। 3 घंटे आपको आंसर लिखने के लिए मिलेंगे, और बाकी का 1 घंटा आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड और आंसर शीट अपलोड करने के लिए मिलेगा। ओपन बुक एग्ज़ाम के लिए 2 ऑप्शन इन्होंने रखे गए हैं, यानी कि जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम है उसके लिए 2 ऑप्शन रखे गए हैं। एक तो ऑफकोर्स ओपन बुक एग्ज़ाम है जो आप किसी भी जगह बैठकर दे सकते हो, अपने घर में या अपने मतलब किसी भी ऐसे एरिया में जाकर दे सकते हो जहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी है। और दूसरा तरीका है फिजिकल मोड, यानी कि फिजिकल मोड में एग्ज़ाम देना। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है, अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते वक्त फिजिकल मोड चूज़ करा था और आप चाहते हो कि मैं एग्ज़ाम ओपन बुक देना चाहता हूँ तो डेफिनेटली आप दे सकते हो। लेकिन अगर आपने ओपन बुक ही चूज़ करा था, आप चाहते हो फिजिकल एग्ज़ाम देना, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। एसओएल के जो एग्ज़ाम फॉर्म निकले हुए हैं उसमें फ़िलहाल एग्ज़ामिनेशन मोड, यानी कि किस मोड में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, ये चूज़ करने की फैसिलिटी नहीं है। बट जल्द ही आपको भी किसी और तरीके से फैसिलिटी मिल जाएगी, तो आप लोग पैनिक मत क्रिएट करिए। अच्छा, ओपन बुक एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ऑफ कोर्स मैंने आपको एग्ज़ाम ड्यूरेशन तो बता ही दी। 3 घंटे का एग्ज़ाम है, और एडिशनल 1 घंटा आपको जो है वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड और आंसर शीट स्कैन करने के लिए मिलेगा। एडमिट कार्ड जो होंगे ओपन बुक एग्ज़ाम के, वो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आ जाएंगे वेबसाइट पर, आप उसको डाउनलोड प्रिंट आउट लेके रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझा देता हूँ कि आप अगर रेगुलर स्टूडेंट के बच्चे हो तो अपने कॉलेज की वेबसाइट से ज़रूर आपको कनेक्टेड रहना है। जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं वहाँ से आपको कनेक्टेड रहना है, क्योंकि कुछ और अगर एडिशनल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो वो आपको कॉलेज वाले ही बताएंगे। एसओएल की अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले एसओएल की वेबसाइट पर जो नोडाल ऑफिसर्स होते हैं, जो क्वेरी करने के लिए जो पीपल्स होते हैं, उनके जो नंबर होंगे वो एसओएल की वेबसाइट पर बहुत ही जल्द रिलीज़ कर दिए जाएंगे। तो अगर आप एसओएल के स्टूडेंट हैं, आपकी कुछ क्वारीज़ हैं ओपन बुक एग्ज़ाम से लेकर, तो आप अपने एग्ज़ाम वाले दिन उन टीचर से अपनी क्वारीज़ को पूछ सकते हो।
कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ, ये तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, आपको आंसर शीट लिखने के लिए A4 साइज शीट यूज़ करनी है। अब देखिए दोस्तों, गाइडलाइन में ये चीज़ नहीं बताई गई है कि आप या तो लाइन वाली यूज़ करो या फिर विदाउट लाइन वाली यूज़ करो। तो बेहतर है जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो शीट यूज़ करिए। ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है कि आपको प्लेन शीट यूज़ करनी है या लाइन्स वाली यूज़ करनी है। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो चीज़ यूज़ करिए। और जो स्क्रीन पर आपको डिटेल दिख रही हैं, ये सभी डिटेल आप हर आंसर शीट की फर्स्ट कॉपी पर लिखोगे, फर्स्ट पेज पर लिखोगे। आंसर शीट आपको एक पोर्टल दिया जाएगा, उस पोर्टल पर आपको अपनी आंसर शीट अपलोड करनी होगी। क्वेश्चन वाइज अलग अलग PDF आपको अपलोड करनी होगी। फॉर एग्जांपल, आपका क्वेश्चन पेपर में 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो चारों क्वेश्चन की अलग अलग PDF बनेंगी। PDF बनाकर आप उसमें अपलोड कर दोगे। PDF का मैक्सिमम साइज 7 MB रखा गया है। इन केस अगर आपने PDF बना ली, उसका साइज 7 MB से ज़्यादा जा रहा है, तो आप उसको गूगल से रिड्यूस भी कर सकते हो। रिड्यूस कैसे करना है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। और बाकी आप जब आंसर लिखना स्टार्ट करोगे तो हर आंसर शीट के सबसे ऊपर यानी कि टॉप के ऊपर आप सीरियल नंबर ज़रूर लिख देना। सीरियल नंबर इन द सेंस, सपोज करिए आपके 4 क्वेश्चन हैं, आपने पहला क्वेश्चन कर लिया, पहला क्वेश्चन आपका सपोज करिए 6 पेजेस में आया, तो आप 1 से लेके 6 तक सीरियल नंबर लिख दोगे। ठीक है, फिर जब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो आप सीरियल नंबर 1 से उसको लिखोगे। ठीक है, सपोज क्वेश्चन नंबर 3 5 पेजेस में आया, तो 1 से लेके 5 तक आप उसमें लिख दोगे। इसी तरीके से सीरियल नंबर की सीरीज आपको फॉलो करनी है। सिग्नेचर भी हर शीट पे करना, हालांकि सिग्नेचर नहीं लिखोगा गाइडलाइन पे, बट आप सिग्नेचर करोगे हर शीट पर। और जो मैंने डिटेल बताई वो आप हर शीट की फर्स्ट पेज पर लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके 4 क्वेश्चन हैं एक पेपर के, तो चारों क्वेश्चन की जो फ्रंट शीट होगी वहां पर ये सब डिटेल लिखोगे। और बाकी अदर शीट्स पर आप अपना सिर्फ नाम और रोल नंबर एसओएल का, या आपका कॉलेज का रोल नंबर या एग्जाम रोल नंबर, नेम, रोल नंबर और एग्जाम रोल नंबर, ये 3 चीज़ें हर शीट पर लिख देना। और सिग्नेचर और सीरियल नंबर तो हर शीट पे चलेगा, और फर्स्ट शीट पर जो मैंने आपको बताया वो आप लिख देना। दोस्तों, जो बच्चे फिजिकल मोड में एग्जाम देंगे उनको जो एग्जाम सेंटर अलॉट होगा वो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ होगा। जो सेंटर अलॉट होगा वहाँ पर जाकर वो लोग एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, उनके लिए भी वहाँ पर ICT फैसिलिटीज़ बनाई जाएंगी, यानी कि जो कंप्यूटर वगैरह होते हैं वो सब चीज़ें उनको बनाई जाएंगी बताई जाएंगी। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ आपको बताई कि इन केस सपोज करिए आपने एग्जामिनेशन फॉर्म में ऑनलाइन एग्जाम का ऑप्शन चूज करा और आपके दिमाग में आ गया कि यार फिजिकल मोड में एग्जाम देना चाहता हूँ, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म में फिजिकल मोड यानी कि सेंटर पे जाके एग्जाम देने का मोड चूज करा, लेकिन फिर ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई कि आप सेंटर पे नहीं जा सकते, तो कोई इशू नहीं है, आप घर बैठकर भी एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। अब जो ये ओपन बुक एग्जाम है, अब आप ऑब्वियसली बहुत से बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिनको इंटरनेट यूज़ करना, मतलब इंटरनेट तो यूज़ करना आता होगा, बट पोर्टल जो होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का वो किस तरीके से होगा, कैसे क्या चीज़ें करनी है, इन सब चीज़ों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी एक मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेगा। एग्जाम जब आपके होंगे 12 दिसंबर से, उससे तकरीबन 1 हफ्ते पहले आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। उस मॉक टेस्ट का केवल और केवल एक ही मोटिव होगा कि आपको जो ICT फैसिलिटीज़ हैं उससे फेमिलियर करवाया जाए, आपको ये बताया जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं, किस तरीके से आपको आंसर शीट अपलोड करनी है। ठीक है, तो एग्जाम से 1 हफ्ते पहले मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, जिसको आप ले सकते हो और ये जान सकते हो कि आखिर मुझे पोर्टल किस तरीके से हैंडल करना है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है कि मैंने आपको एग्जाम की ड्यूरेशन बताई थी 3 घंटे की, लेकिन कई बार क्या होता है, हाँ, एग्जाम की ड्यूरेशन 3 घंटे है और एक एक्स्ट्रा आवर आपको मिल रहा है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड और आंसर शीट स्कैन करने के लिए। और ये इस 1 आवर के अलावा भी आपको 60 मिनट और मिलेंगे। वो क्यों मिलेंगे? कई बार क्या होता है, टेक्निकल ग्लिच, वेबसाइट पर टेक्निकल ग्लिच, या फिर आपके एरिया में पुअर इंटरनेट कनेक्शन, इन दोनों ही रीज़न की वजह से आप अपना आंसर अपलोड नहीं कर पाते हो। ठीक है, अपलोड नहीं कर पाते हो, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस बार 60 मिनट और एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। सपोज करिए आपका 3 बजे एग्जाम है, अब 3 से 7 ऑफिशियल टाइमिंग है एग्जाम की 4 घंटे की, यानी कि 3 घंटा लिखने की और 1 घंटा वो डाउनलोड वगैरह और अपलोड करने की। लेकिन 7 बजे तक भी एन रीज़न की वजह से, या तो आपका टेक्निकल ग्लिच है या इंटरनेट का इशू है, इसकी वजह से आप आंसर शीट अपनी पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाए, तो भाई 7 से 8 बजे
60 मिनट और एक्स्ट्रा आपको दिए जाएंगे ताकि आप अपनी आंसर शीट स्कैन कर सको। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आप जब अपनी आंसर शीट पोर्टल पर अपलोड करोगे तो आपको ऑटो जनरेटेड एक एक्नॉलेजमेंट आएगा वहाँ से कि हाँ जी आपको आपका जो आंसर है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना, जिस टाइम यानी कि जिस टाइम भी आप आंसर शीट अपलोड करोगे सारी टाइम की जानकारी वहाँ पर जाएगी। ठीक है, हालांकि दोस्तों आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आपका आंसर शीट यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाती टाइम पर तो आप उनको बता सकते हैं ये चीज़ रिजल्ट आने के बाद। अगर रिजल्ट में कोई डिस्क्रिपेंसी निकलती है तो वो बात का प्रोसीजर होता है, वो आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन अभी उस चीज़ पर हम नहीं जा रहे हैं। बस आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट एक तो ज़रूर देना है आपको, ताकि आप फेमिलियर हो जाओ कि किस तरीके से एग्ज़ाम देना है। दूसरी चीज़, आपको PDF बनानी आनी चाहिए। मैंने PDF के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। तीसरी चीज़ ये है कि PDF का साइज़ किस तरीके से रिड्यूस करा जाए, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सपोज करिए आपने एक क्वेश्चन कर लिया, उसका साइज 10 MB का बैठ गया PDF का, बट पोर्टल मांग रहा है मैक्सिमम 7 MB, तो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा आपको। तो रिड्यूस किस तरीके से करते हैं ये आपको पता नहीं होगा तो आपको एग्जाम वाले दिन प्रॉब्लम होगी। इस वजह से पहले से ही अभी एग्जाम में ऑलमोस्ट 1 महीना है, तो उससे पहले ही आपको अपनी तैयारी करके रखनी है कि किस तरीके से PDF या जो अदर चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं, तो आपको एग्जाम वाले दिन कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये वीडियो मैं 18 नवंबर को बना रहा हूँ, तो जो 18 नवंबर को गाइडलाइंस आई हैं वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। अगर कोई मॉडिफिकेशन, कोई एडिशनल चीज़ें गाइडलाइंस में ऐड होती हैं तो आपको मेरे चैनल पर जाकर आप दूसरी वीडियोस भी देख लीजिएगा, इन केस अगर आप दिसंबर में ये वीडियो देख रहे हो तो। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। और बाकी आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू प्रिपेयर, आप चाहो तो उस वीडियो को एक बार देख सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा कि आखिर कैसे स्मार्टली प्रिपरेशन करी जाती है ओपन बुक एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो बस दोस्तों यही आज की इस वीडियो में अपडेट थी। बाकी मैं देख लेता हूँ कुछ और चीज़ अगर बचती है तो। मॉक टेस्ट का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, यही सब चीज़ें थी। आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको एक आइडिया हो जाए कि ओपन बुक एग्ज़ाम है किस तरीके से इसकी गाइडलाइंस आई हैं। और लास्ट में आप ये क्वेश्चन ज़रूर पूछोगे कि सर क्वेश्चंस कितने होंगे। इसका कोई भी आइडिया नहीं है, क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं पेपर टू पेपर। हो सकता है किसी क्वेश्चन पेपर में आपको 4 क्वेश्चन करने को मिलें, किसी में 3 करने को मिलें, बिकॉज जो लास्ट ईयर के ओपन बुक एग्जाम अगस्त में हुए थे उसमें ये चीज़ थी, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कितने करने होंगे ये फिलहाल अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। अगर कुछ अपडेट इसकी भी हमें मिलती है तो ये भी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। इसी के साथ दोस्तों अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।